नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। मोदी बिहार के अलग अलग शहरों में जाकर पटना धमाके के पीड़ितों से मिलेंगे। रविवार को पटना के गांधी मैदान में रैली के दौरान धमाके में 6 लोग मारे गए थे। ये लोग बिहार के अलग अलग शहरों के हैं। आज मारे गए लोगों को सांत्वना देने के लिए नरेंद्र मोदी करीब 1200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। मोदी कल रात को पटना पहुंचे और इस वक्त वो गौरीचक पहुंच चुके हैं। मोदी के तय कार्यक्रम में कोहरे ने अड़ंगा लगा दिया है। मोदी सुबह 7 बजे ही हेलीकॉप्टर से गौरीकच के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट पर छाए कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरी। गौरीचक में मोदी के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे नरेंद्र मोदी की जो ये सांत्वना यात्रा है फिलहाल 2 घंटे की देरी से चल रही है। खराब मौसम की वजह से यहां पर ये 2 घंटे की देरी, 1200 किलोमीटर की मोदी की यात्रा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इन तस्वीरों में हेलीकॉप्टर से उतरते हुए मोदी। हालांकि सुबह 7 बजे ही मोदी अपनी इस यात्रा को शुरू करने के लिए तैयार थे, लेकिन घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, जिसकी वजह से अपूरा कार्यक्रम 2 घंटे की देरी से चल रहा है। वहीं पे नरेंद्र मोदी की सांत्वना यात्रा को लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है, जहां पर नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर लगातार हैं। तो वहीं पर नरेंद्र मोदी का इरादा है यहां पर उन 6 परिवारों से मिलने का जिनके लोग इन बम धमाकों में मारे गए। और वहीं पर मोदी की इस यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। एयरसेल सिक्योरिटी मोदी को दी गई है और यहाँ पे मिनट दर मिनट मोदी के हर मूवमेंट का ब्यौरा डॉक्यूमेंट किया जाएगा। अब आपको हम बता रहे हैं कि मोदी बिहार के किन किन इलाकों में जाएंगे और किससे मुलाकात करेंगे। पहले मोदी गौरीचक के राजनारायण के घर जाएंगे, इसके बाद कैमूर में वो विकास के घर जाएंगे, फिर गोपालगंज जिले के मीरगंज इलाके में पहुंचेंगे जहां वो मुन्ना के घर के लोगों से मिलेंगे। इसके बाद सुपौल में भरत रजक के घर पहुंचेंगे, बेगूसराय में विद्वेश्वरी चौधरी के घर और आखिर में नालंदा में राजेश कुमार के परिजनों से मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी। उन्हें सांत्वना देंगे। कुल मिलाकर मोदी आज 1200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। और मोदी के इस दौरे से राजनारायण के परिजनों ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। हम तो छोटा आदमी हैं और वो तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। इतने बड़े आदमी आ रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है मेरे लिए। और मैं यही कहूँ कि मेरे पिताजी हुंकार रैली में गए थे और गांधी मैदान में ही हमने जैसे ही पटना से आकर स्नान ध्यान करके बैठे हुए थे, वैसे ही सुने कि हमारे पिताजी आतंकवादियों के बम से मारे गए हैं। हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से अब आज 1200 किलोमीटर की सांत्वना यात्रा करेंगे नरेंद्र मोदी और यहाँ पर 6 परिवारों से वो मुलाकात करेंगे। वो परिवार जिनके परिजन इन बम धमाकों में अपनों को गंवा चुके हैं। और यहाँ पे हम तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर की, जहाँ से उड़ान भरने का इरादा है नरेंद्र मोदी का। लगभग 6 शहरों जहां जहां पे नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा करेंगे वो 1200 किलोमीटर का दायरा होगा यात्रा का। और आपको बता दें कि गौरीचक आज सुबह 7 बजे ही पहुंचने वाले थे नरेंद्र मोदी और अपनी यात्रा को आरंभ भी करने वाले थे, लेकिन घने कोहरे की वजह से 2 घंटे की देरी चल रही है नरेंद्र मोदी की यात्रा में। वहीं इसके अलावा सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा भी कड़े निर्देश। और मोदी की सांत्वना यात्रा को लेकर विपक्ष ने उन पर हमला भी बोल दिया है। मोदी की इस यात्रा को नाटक करार दिया है, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के इस रवैये की निंदा की है। So Narendra Modi has already begun the first lap of his completed the first lap of his visit. तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की सांत्वना यात्रा पर अब सियासत भी हो रही है और विपक्षी दल यही मुद्दा उठा रहे हैं कि भला ये सांत्वना यात्रा है या फिर ये नरेंद्र मोदी की खालिस सियासत। आपको बता दें यहां पर लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी ये यात्रा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर है, जहां पे नीतीश कुमार पहले ही कह चुकी हैं कि बांटने की राजनीति बीजेपी करती है और इस सांत्वना यात्रा द्वारा भी मोदी यहां पर सांप्रदायिकता को ताकत देना चाहते हैं और बिहार ऐसा होने नहीं देगी, जिसकी वजह से बिहार के लोग उन्हें नकार रहे हैं। ऐसे कई आरोप और ऐसे कई
यहाँ पे बातें नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अपनी सांत्वना यात्रा के मद्देनजर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए इन तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरते हुए नरेंद्र मोदी और अपने काफिले लाभ लश्कर के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा के लिए। हालांकि इस कार्यक्रम में 2 घंटे की देरी है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। घने कोहरे की वजह से सुबह से ही विलंब रहा इस यात्रा में, जिसकी वजह से समय रहते अपने आइटनरी के हिसाब से नरेंद्र मोदी आगे नहीं बढ़ पाए थे। हम लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि किन किन जगहों का दौरा नरेंद्र मोदी करेंगे। सुपौल में वो भरत रजक के घर जाएंगे, बेगूसराय में विंदेश्वरी चौधरी के घर वो जाएंगे और नालंदा भी जाएंगे राजेश कुमार के परिजनों से मिलने के लिए। इसके अलावा 3 और जगह बिहार की शहर और जगह बिहार के, जहां पर नरेंद्र मोदी आज उन परिवारों से मिलेंगे जिन परिवारों ने अपनों को खोया बम धमाकों में। और इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं मेरे सहयोगी चंद्रमोहन। चंद्रमोहन, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास? देखिए, नरेंद्र मोदी अभी से थोड़ी देर बाद पहले यहां पर पहुंचे थे राजनारायण के घर पे, जो गौरीचक इलाके में है, और यहां से वो निकल चुके हैं। यहां के बाद वो सीधे गोपालगंज जाने वाले हैं। हालांकि बिहार के 6 जगहों पर वो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो धुंध हुआ था, जिसकी वजह से 2 घंटे उनके प्रोग्राम में विलंब हुआ है। यहां पर उनको 7:15 पे आना था, लेकिन वो 10 बजे के करीब यहां पर पहुंचे। अभी राजनारायण के घर परिवार वालों के पास गए थे, वहां पर मिले और फिर वो वापस हो गए। नरेंद्र मोदी के यहां पर आने के मद्देनजर सिक्योरिटी का खासा इंतजाम किया गया था। जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि यहां पर हजारों की संख्या में जो है वो पुलिस बल तैनात किए गए थे। साथ ही गुजरात पुलिस की भी एक टीम आई हुई थी, जो नरेंद्र मोदी को स्पॉट करते हुए राजनारायण के परिवार तक पहुंचाया, फिर उधर से वापस उनको लेकर आया, जहां वो चौपर में सवार हुए और यहां से वो निकल चुके हैं। बिल्कुल चंद्रमोहन, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं तस्वीरें भी गौरीचक की, जहां पे राजनारायण के घर वालों से यहां पे मिल रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में राजनारायण के घर वाले और साथ ही में यहां पे नरेंद्र मोदी को। गौरीचक पहला स्थान जहां पे नरेंद्र मोदी को मिलना था यहां पर। और चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए इस खबर पर अपना अपडेट देने के लिए। चंद्रमोहन, यहां पे कई राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, राजनीति हो रही है नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर, लेकिन फिलहाल अगर हम इन परिवारों की बात करें तो उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की ये सांत्वना यात्रा एक मरहम है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां के जो लोकल्स हैं उनसे? देखिए, उतना दूर जाएंगे तो भाषण छूट जाएगा, नदी लांग कर चलेगा। अब तो रोजगार लड़का है, इनको भी देखना पड़ता है, माँ को भी देखना पड़ता है। ये लोग तो कभी कभी आते हैं सर। हिम्मत रखिए भैया, परमात्मा देखेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पर। और आर्थिक सहायता के लिए पालन पोषण के लिए और चंद्रमोहन, हम यहाँ पे तस्वीरें दिखा रहे थे अपने दर्शकों को राजनारायण के घर की, गौरीचक की, जहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे रविशंकर प्रसाद, सीपी ठाकुर और सुशील कुमार मोदी के साथ यहां पे अपनी सांत्वना यात्रा के मद्देनजर राजनारायण के घर वालों से वो मिले। चंद्रमोहन, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, सियासत से परे वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पे परिवार हैं जिनसे मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से कैसी प्रतिक्रियाएं, क्या कहना है उन लोगों का? बिल्कुल, देखिए, उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि नरेंद्र मोदी के आने से लोगों के मन में एक उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि उनको आगे नरेंद्र मोदी कुछ मदद करे, इसको लेकर लोगों के मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जरूर घर वाले कह रहे हैं कि इससे पहले इतना बड़ा नेता कोई शायद बिहार में कोई शहीद हुआ हो या फिर कोई मरा हो, उसके घर पर कोई नहीं गया हो। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को आने को लेकर लोगों में खुशी है। हालांकि उनके घर में गम जरूर है कि उनके घर का जो आदमी है वो नहीं रहा इस बम धमाके के बाद, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस इलाके के बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ जो राजनारायण है उनके परिवार वालों के बारे में कुछ बीजेपी सोचे या फिर नरेंद्र मोदी सोचे। लेकिन वो तो सब बाद की बात है। अभी जो है घर वालों में थोड़ी खुशी जरूर देखने को मिल रहा है इस गम के बीच। चंद्रमोहन, ऐसे में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सांत्वना यात्रा है ये खालिस सियासत है और इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहते नरेंद्र मोदी हर बार की तरह, ऐसे अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के आरोपों का बिहार की जनता क्या जवाब देती है?
चलिए, तो चंद्रमोहन से हम तमाम प्रतिक्रियाएं लेते रहेंगे। वहां इस वक्त घटनास्थल पर क्या हो रहा है, इसका भी ताजा अपडेट चंद्रमोहन लगातार हम तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त का ताजा अपडेट आप इन तस्वीरों के द्वारा हम आपको दे रहे हैं। गौरीचक में राजनारायण के घर पहुंचे नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, यहां पर उनका गम बांटते हुए नरेंद्र मोदी, उनका दुख बांटते हुए नरेंद्र मोदी, जहां पे राजनारायण के परिवार वाले जिन्होंने बम धमाके में राजनारायण को खो दिया, गौरीचक के रहने वाले राजनारायण, और यहां पर नरेंद्र मोदी उनके घर वालों से रूबरू होते हुए उनके दर्द को साझा करने के लिए, उनके गम को साझा करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें, लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में सुशील कुमार मोदी, सीपी ठाकुर, रविशंकर प्रसाद को भी, जो कि एस्कॉर्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को इस सांत्वना यात्रा में। और इसी के चलते अब 6 शहरों में 6 परिवारों से मिलेंगे नरेंद्र मोदी, वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया इन बम धमाकों में। 1200 किलोमीटर लंबी ये मोदी की यात्रा हो गई है, जो कि सर्कल पूरा करेंगे वो इन शहरों में घूमते हुए। फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें गौरीचक की, जहां पे राजनारायण, जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं इन बम धमाकों में, उनके परिवार वालों से यहां पे मिलते हुए नरेंद्र मोदी, उनके दुख दर्द को बांटते हुए नरेंद्र मोदी। जैसा कि चंद्रमोहन हमें बता रहे हैं, तमाम सियासत से परे यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ पे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया, नरेंद्र मोदी के आने से उनके दिलों में एक उम्मीद जगी है कि इतना बड़ा नेता अगर हमारे यहाँ आया है तो जरूर आगे उनके लिए शायद कुछ कर पाएगा। बस यही एक बात, यही एक आस लिए यहाँ के स्थानीय लोग। और आप फिलहाल इन तस्वीरों में देख सकते हैं नरेंद्र मोदी को राजनारायण के घर वालों के साथ। पूरा जान और चंद्रमोहन लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हम लगातार नरेंद्र मोदी के इस रूट को फॉलो कर रहे हैं कि कहां कहां जाएंगे नरेंद्र मोदी। फिलहाल आपको बता दें, बिहार के 6 शहरों में जाने का कार्यक्रम है। गौरीचक में राजनारायण के परिवार से मिल चुके हैं मोदी। पटना धमाके में राजनारायण की मौत हुई थी, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और यहां पे 5 लाख का चेक भी दिया है मोदी ने राजनारायण के परिवार वालों को। और परिवार वालों को बस यही उम्मीद है, यही आस है कि इतने बड़े नेता के यहाँ आने से जरूर हो सकता है कि उनके लिए आगे भविष्य में कोई काम हो सके। और यहाँ पे स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा नेता उनके दर तक आया हो। चंद्रमोहन एक बार फिर हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, आपने राजनारायण परिवार के जो लोग हैं उनका क्या सोचना है, उनकी क्या भावनाएं हैं, ये हमें बताई। लेकिन यहाँ पर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो ये आरोप मढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी पर कि बीजेपी हमेशा बांटने की राजनीति करती आई है। नरेंद्र मोदी की ये जो सांत्वना यात्रा है, इससे सांप्रदायिकता को ही ताकत मिलेगी। ऐसे आरोपों का, अपने मुख्यमंत्री के ऐसे आरोपों का बिहार की जनता क्या जवाब दे रही है? बिल्कुल, देखिए, जब से यह बम धमाका हुआ है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो है जेडीयू के लोग बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि बीजेपी के जो लोग हैं उनका सिर्फ साफ तौर पर यह कहना था कि सुरक्षा में चूक हुई थी। और यह बात जब से आई थी उसके बाद से ही लगातार जो है जेडीयू और बीजेपी में तकरार देखने को मिल रहा है, एक तरह से कहा जाए तो। और अब जब ये नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा के लिए एक नया प्रपोजल आया था, उसके बाद से ही लगातार जेडीयू के लोग जो हैं उनके ऊपर निशाना साध रहे थे और कहा यह जा रहा था कि बिहार के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री लगातार अपने निशाने पर लिए हुए नरेंद्र मोदी को। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजनारायण का घर, गौरीचक के राजनारायण। आपको बताते हैं राजनारायण उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी बिहार में हुए जो बम धमाके थे उनमें। और फिलहाल यहाँ पे नरेंद्र मोदी अपनी सांत्वना यात्रा के मद्देनजर राजनारायण के परिवार वालों से यहाँ पे मिलने पहुंचे हैं, उन्हें सांत्वना देने के लिए और उनका दुख दर्द साझा करने के लिए।